एक दिन में हजारों जापानियों को मारने की योजना है। यह आदमी अब फिर से अपने प्रयोग पर लौटने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। इस आदमी का नाम शिशोगामी है। वह पार्क में घूमते समय एक बूढ़े व्यक्ति के साथ बाहरी तकनीक की दुर्घटना में फंस गया। दोनों बचे। बूढ़े आदमी के हाथ से धुआं निकल रहा था। उसने जल्दी से कपड़े हटाकर देखा और पाया कि हाथ में एक बटन है। उसे दबाते ही उंगली अपने आप खुल गई और 2 डेटा पोर्ट दिखाई दिए। फिर भी प्रतिक्रिया आने से पहले हाथ ठीक हो गया। उसके बाद उसने गर्दन पर बटन देखा, दबाया तो सिर में बदलाव हो गया। बूढ़ा व्यक्ति अपने शरीर में बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं शिशोगामी पूरी तरह अपने शरीर को नियंत्रित कर रहा था। वह एक कार की तरह शक्तिशाली दिख रहा था और अपने दोस्त अजू को अपनी शक्ति दिखा रहा था। अजू ने भी कपड़े हटाकर अपना यांत्रिक शरीर दिखाया। अजू चकित रह गया, लेकिन शिशोगामी और भी शक्तिशाली था। वह दूर से पक्षी को मार सकता था। पक्षी गिरकर घायल हो गया। बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरते हुए उसे उठा लिया और जीवन की नाजुकता देखकर उसकी मरम्मत की। थोड़ी ही देर में पक्षी ठीक हो गया। बूढ़ा व्यक्ति इस पर बहुत खुश हुआ और अस्पताल जाकर लोगों की मदद करने लगा। वहीं शिशोगामी ने अपनी क्रूरता दिखाई। उसने अजू के अक्सर परेशान करने वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन अजू ने रोका। अजू उसके हाथ तो रोक सकता था, लेकिन दिल की क्रोध को नहीं। रात में शिशोगामी अपने पिता के घर गया और पिस्तौल उठाई। उसने अपने ऐसे पिता को मारने की सोची जिसने पत्नी को छोड़कर दूसरा परिवार बना लिया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बहन को देखकर हाथ नहीं उठाया। लेकिन रास्ते में क्रोध और ईर्ष्या के कारण उसने दूसरे घर में घुसकर हत्या कर दी। एक खुशहाल परिवार पूरी तरह मिट गया। अगले दिन इस हत्या की खबरें आईं। शिशोगामी को परवाह नहीं थी। उसने अपनी शक्ति से बैंक कार्ड में पैसे बढ़ाए और बड़े पैसे अपने दोस्त अजू को दे दिए। अजू ने पैसे नहीं लिए और उससे दोस्ती तोड़ ली, क्योंकि उसने समाचार देख लिया था। शिशोगामी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब उसके पास पैसे थे। वह अपनी माँ के साथ अच्छा जीवन बिताने जा रहा था, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। डर के कारण शिशोगामी भीड़ चीरकर भागने लगा। पुलिस ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसने पिस्तौल से सभी को मार गिराया और आसमान की ओर उड़कर फरार हो गया। आखिरकार भागने की जगह न मिलने पर वह अपनी प्रेमिका के घर छिप गया। जल्द ही उसे पूरे देश में वांछित अपराधी घोषित कर दिया गया। इंटरनेट पर बैठे लोगों ने उसकी निजी जानकारी और घर का पता तक निकाल लिया। इस वजह से उसकी मां को पत्रकारों और लोगों द्वारा लगातार परेशान किया गया। पूरे देश में उसकी मां को ऑनलाइन अपमानित किया गया। मानसिक दबाव सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जब शिशोगामी को यह सब पता चला तो पछतावा और गहरा दुख उसके दिमाग पर छा गया। लेकिन जब उसने इंटरनेट पर किए गए अपमानजनक कमेंट्स देखे तो उसका सारा दुख भयानक गुस्से में बदल गया। इसके बाद इंटरनेट पर दूसरों को परेशान करने वालों का अंत शुरू हुआ। पहला शिकार एक ऐसा आदमी बना जो हमेशा ऑनलाइन लोगों को अपमानित करता था। शिशोगामी ने उसकी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया और उसे गोलियों से मार दिया। वह अपने ही घर में मर गया। इसके बाद जो भी लोग उंगलियों से ऑनलाइन हमला करते थे वे भी उसी तरह शिशोगामी के हाथों मारे जाने लगे। यही कर्मों का फल था। मामला जल्दी ही पूरे देश में फैल गया और लोगों में डर फैल गया। खबर देखकर बूढ़े आदमी ने अजू से संपर्क किया। दोनों ने मिलकर शिशोगामी को रोकने का फैसला किया और एक गुप्त हथियार तैयार किया। इस सबसे अनजान शिशोगामी अपनी प्रेमिका के घर चैन से सो रहा था। आधी रात को उसकी प्रेमिका पानी पीने उठी। उसी समय शिशोगामी ने खतरे को महसूस किया। गोलियां चली। स्पेशल फोर्स शिशोगामी को मार नहीं सकी, लेकिन उन्होंने उससे इस दुनिया का आखिरी सहारा छीन लिया। उसी पल उसकी सारी रोशनी खत्म हो गई और वह पूरी तरह अंधकार में डूब गया। एक रात की सोच के बाद एक दुष्ट देवता का जन्म हुआ। उसने अपनी घोषणा की। फिर उसने कैमरा चालू किया और पूरे देश को चेतावनी दी कि मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा कि वह रोज 1000 लोगों को मारेगा और धीरे धीरे पूरे जापान का विनाश करेगा। शिशोगामी ने पिस्तौल उठाई। नीचे खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बेवकूफ कहने लगे, लेकिन जल्दी ही वे हंस नहीं पाए। शुरुआत में वह सिर्फ पिस्तौल से मार रहा था। थोड़ी देर बाद उसे यह तरीका धीमा लगा और उसने मशीन गन उठाकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पहले दिन का काम जल्दी ही पूरा हो गया। अगले दिन शिशोगामी फिर से हत्या करने लगा, लेकिन अचानक स्क्रीन पर अजू दिखाई दिया। स्पष्ट था कि यह बूढ़े आदमी का काम था। दोनों ने कैमरे के माध्यम से पूरे देश से अपील की कि लोग अपने फोन, कंप्यूटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोड़ दें। लोग ऐसा करने लगे, लेकिन क्या इससे शिशोगामी को रोका जा सकता था? नहीं। शिशोगामी अब मिसाइल कमांडर में बदल गया। उसने सिर्फ हाथ उठाकर मिसाइलें अलग कर दी, फिर हाथ क्रॉस किए और मिसाइलें क्रॉस होकर उड़ती हुई शहर की इमारतों से टकरा गईं। पहली मिसाइल की लहर जल्दी खत्म हो गई। जब शिशोगामी दूसरी लहर छोड़ने वाला था, बूढ़ा आदमी आ गया। दोनों सुपरहीरो जैसे थे। शिशोगामी ने उसे सही राह पर आने की चेतावनी दी, लेकिन बूढ़े ने नहीं सुनी और एक गोली से शिशोगामी को गिरा दिया। शिशोगामी बेहद क्रोधित हो गया। दोनों हजारों मीटर ऊंचाई पर जाकर एक रोमांचक हवा में पीछा दृश्य दिखाने लगे। फिर वे आकाश से सुरंग में घुस गए। बूढ़े को उड़ने में दिक्कत थी और वह बार बार कारों से टकराने ही वाला था। सुरंग से बाहर निकलते ही दोनों फिर आकाश में लौट आए। अचानक बूढ़े को अपनी बेटी की परेशानी का एहसास हुआ। उसी समय शिशोगामी ने पीछा किया और बूढ़े को ऊंचाई से धक्का दे दिया। बूढ़े ने जल्दी उठकर भागा। बूढ़ा अपनी बेटी की जगह खोजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने फ्लाइंग तकनीक सीख ली और काफी संघर्ष के बाद अपनी बेटी को ढूंढ लिया और उसे बचाने के लिए उड़ गया।
शिशोगामी पीछे से गोली चलाकर उसे बाधित करता रहा। बूढ़ा किसी बड़ी इमारत की छत पर गिरा। उसने ऊपर देखा, शिशोगामी पहले ही वहां खड़ा था। शिशोगामी अचानक ऊपर उठा और बूढ़े पर हमला किया। बूढ़ा कई हमले करता, लेकिन शिशोगामी ने सभी टाल दिया। शिशोगामी ने बूढ़े को शक्तिशाली किक मारी और वह इमारत से टकराकर न्यूज हेलीकॉप्टर पर गिर पड़ा। शिशोगामी जल्दी से पीछा करता है और निर्दोष कैमरा और पत्रकार को बाहर फेंक देता है। जब बूढ़ा कैमरा बचा रहा था, शिशोगामी पायलट को मारकर हेलीकॉप्टर को घुमाता है और खुद कूद कर बच जाता है। हेलीकॉप्टर असंतुलित होकर इमारत से टकराने वाला था। बूढ़ा कैमरा लेकर सुरक्षित उतरता है, लेकिन कैमरा उसे फिल्माने की कोशिश करता, तभी शिशोगामी ने उसे मार डाला। शिशोगामी ने तुरंत बूढ़े को परेशान नहीं किया। वह धीरे धीरे पानी पीना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने पानी की बोतल फोड़ दी और अपनी बोतल निकाल ली। शिशोगामी ने छलांग लगाकर उसे छीन लिया और पानी पिया। फिर दोनों ने फिर से लड़ाई जारी रखी। बूढ़ा आदमी हजारों मीटर ऊंचाई पर चढ़ गया। शिशोगामी पीछे से मिसाइलें दाग रहा था। बूढ़े ने जैसे ही अपने शरीर को संभाला, शिशोगामी उसके सामने आ गया और उसकी गर्दन पकड़कर खत्म करने ही वाला था। शिशोगामी का पूरा शरीर धुआं छोड़ने लगा। बूढ़े को तुरंत समझ आया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। धुएं की परत के नीचे शिशोगामी ने एक एनर्जी ड्रिंक भी रखी थी। यह बूढ़े का गुप्त हथियार था। बूढ़ा पहले ही इस ड्रिंक का अनुभव कर चुका था और जानता था कि यह मशीन को थोड़े समय के लिए शॉर्ट सर्किट कर सकती है। अब शिशोगामी प्रभावित हो गया और बूढ़ा उसे बुरी तरह हमला कर सकता था। बूढ़े ने तुरंत गोलियों की बारिश की। शिशोगामी गोली लगने के बाद फिसलकर फुकुशिमा जैसी जगह पर गिरा और वहां विस्फोट हो गया। बूढ़ा तुरंत अपनी बेटी के पास गया और उसे बचाया, लेकिन जैसे ही वे गले मिले, शिशोगामी फिर सामने आ गया। उसने अपनी बेटी पर बंदूक तान दी। बूढ़ा बीच में कूदकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी फिर से गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बूढ़ा उसे बचाने दौड़ा, लेकिन शिशोगामी ने उसे एक हाथ से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बूढ़ा देखता है कि बेटी पूरी तरह नहीं मरी है और शिशोगामी उठकर फिर से उसे गोली मारने लगता है। बूढ़ा पूरी जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिशोगामी लगातार उस पर प्रहार करता है। बूढ़े आदमी के सिर पर जोरदार प्रहार किया गया, लेकिन उसने बेटी के लिए भावनात्मक दृढ़ता दिखाई। शिशोगामी यह देख नहीं पाया और उसने लड़की को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। इससे बूढ़े को एक तरह का सुपर पावर बूस्ट मिला। शिशोगामी की बेटी की मौजूदगी ने बूढ़े को और शक्तिशाली बना दिया। उसकी ताकत और गति पूरी तरह बढ़ गई। उसने शिशोगामी की ओर दौड़ लगाई। शिशोगामी ने निडर होकर पंच किया। बूढ़ा इमारत से उड़ गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को गिरने से पहले पकड़ लिया। आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि शिशोगामी मर चुका है, लेकिन वास्तव में वह जीवित था। शिशोगामी, जिसकी एक भुजा कट चुकी थी, अजू के घर दिखाई दिया। जो कुछ भी हुआ, उससे उसके मनोभाव बदल गए। उसने अजू को उसका पसंदीदा कॉमिक लाया। अजू ने उसे खेल में आमंत्रित किया, लेकिन जब उसने पलटा, शिशोगामी गायब हो चुका था। यही कहानी समाप्त होती है।